अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल कर्क राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। ये महीना जो परिवर्तन सामने रख रहा है उसमें ग्रहण दोष की प्रमुखता रहेगी। गुरु राहु के चांडाल दोष की स्थितियां हैं। वैसे भी शनिदेव की ढैया का अंतराल वर्तमान क्रम के साथ में चल रहा है और यहाँ चंद्रमा प्रधान राशिक जातकों को ये गौर करना चाहिए कि अब जो ढैया का प्रभाव है वो अत्यधिक स्तर पर रहने की प्रवृत्तियों में है, क्योंकि इतने समय तक, और अभी भी बात करें अप्रैल 2023 की, तो जो 22 अप्रैल तक का समय है, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां नवमेश होकर नवम भाव में और 5वीं दृष्टि से प्रथम भाव को यहाँ पर देखने वाली रहेगी, यानी कि अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति यहाँ मंगल प्रदान राशि आधार क्रम में होंगे। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। इन सारी बातों की, इन सारी क्षेत्रों की भी हम चर्चा करेंगे, परंतु सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं 27, 28 एवं 29 अप्रैल 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान में, चतुर्थ में केतु, तो वहीं दशम भाव में राहु, सप्तम की स्थितियों में दोनों ही छायावादी वक्रीग्रही व्यवस्थाएं चला करती है। शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, ये रिसर्च हाउस है, हिडन हाउस है, विदेश संबंधी गतिविधियों को देखने का एक आधार है। वहीं भीतर का हुनर किस तरह से लोगों के सामने निकल कर आएगा उसका विक्रम यहीं से एक तरह से निक्षेपित होता है। तो वहीं आप ये देखिएगा कि जो ये दशम भावस्थ स्थितियां हैं, बुध मंगल प्रदान राशि आधार में ही पूरे ही महीने अंतराल में चल रहे हैं। राहु यहाँ एक तरह से तृतीय उपचय के साथ गुरु राहु का चांडाल दोष 22 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगा। अब सूर्यदेव की स्थितियाँ बड़े परिवर्तन के साथ में, सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे और उसमें भी एक तरह से आप ये गौर कीजिएगा कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर बने हुए, ये जो अवस्था पनपेगी प्रमुखतया यहाँ पर 14 अप्रैल 2023 के बाद पनपेगी। लाभेश होकर शुक्र की स्थितियाँ लाभ भाव में ही हैं। मंगल यहाँ बुध के साथ परिवर्तन संयोग में रहने वाले होंगे। बुध मंगल की राशि में, मंगल बुध की राशि में चलायमान पूरे ही महीने ये क्रम यहाँ सामने। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी अवस्था के साथ। गौर करें प्रथम भाव के साथ शुरुआती 22 अप्रैल 2023 तक का समय है वो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चल रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, भले ही कार्यों में विलंब है परंतु आप अटकने वाले नहीं हैं। मानसिक स्तर पर एक तेज़ी है। जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने की तैयारियों के साथ में आपको लेकर चल रही है। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को परिलक्षित करने वाले रहेंगे। तो वहीं ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि इसी समय के समग्र क्रम के साथ में चलते हुए आप किसी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। अब वहाँ पर आपको ऐसी टास्क सौंपी जा रही है, पहले से ही ऐसी शर्तें रखी जा रही है जिसको लेकर आप आशंकित हैं, तो रुक जाना अच्छा है, क्योंकि आगे दशम भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी रहेगा, जो कई बार मानसिक स्तर पर व्यक्ति को अटकाता है, कामकाज से भटकाने का काम करता है। इसी वजह से वहाँ से आप समझें, व्यापारिक जीवन के अंदर ऐसे लोगों को साथ जोड़ने से बचें जिनके साथ हिस्ट्री पहले से बेहतर नहीं रही है। पारिवारिक संबंधों के दबाव में किसी के साथ में जुड़ना पड़ रहा है, तब भी करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा संभल कर निर्णय लें। वहीं बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। सूर्यदेव की स्थितियाँ प्रमुख तौर पर यहाँ एक योगायोग को निर्मित कर रही है, क्योंकि जब सूर्यदेव यहाँ धन भावस्थ क्रम को लेकर एक तरह से जब अपने उच्च राशि स्थान में 14 अप्रैल 2023 के बाद रहने वाले होंगे, तो भले ही ग्रहण दोष निर्मित हो परंतु जो धनागमन की स्थितियाँ हैं उसमें वृद्धि निकल कर आती है। हालांकि शुरुआत के संघर्ष शनिदेव की दृष्टि की वजह से, उसके बाद में ही नियंत्रण, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं सूर्य राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है वो आपको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में जो तारतम्य लंबे समय से स्थापित नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी आप एक समग्र वृद्धि के आधार को स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। उसमें कोई भी ऐसे चिंतित होने की व्यवस्थाएं दूर दूर तक भी नहीं। ये गौर कीजिएगा
इस समय के क्रम के साथ में कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच है वो कंटिन्यूअस नोट पर एक पॉजिटिविटी को ही एस्टेब्लिश कर रही है। किसी भी तरीके की और उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बात यहाँ पर ज़रूर निकल कर आती है कि आप यदि किसी सीजनल बिजनेस के साथ में हैं और लग रहा है कि इसके अंदर डिमांड और सप्लाई की अप्रोच इतनी क्लियर नहीं है या फिर दुविधाएं आ रही है, जो मटेरियल हम परचेस करने की तरफ जा रहे हैं आगे वो रोटेशन में नहीं आ पाएगा, तो वहाँ पर भी आप अपने निर्णय में खुद ही संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रमेश होकर बुध की स्थितियाँ यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। पराक्रम में वृद्धि है, साथ ही साथ जॉब में आपको कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहा है, एग्जिस्टिंग बेसिस पर ही कोई स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें सामने आ रही है प्रोफाइल चेंज के साथ में। हाँ या ना दोनों ही अवसर मौजूद है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फैसिनेशंस हैं उनसे दूर हटकर ही हमको निर्णय की तरफ जाना है, बड़े ही इत्मीनान से बढ़ना है। कोई भी ऐसे निर्णय की तरफ नहीं जाना है जो आज से कल के फ़ायदे दर्शा रहा हो परंतु लंबे समय की गणना इतनी बेहतर नहीं हो। उससे आप जितना खुद को संभालते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए। यात्राओं से संबंधित कामकाज में इस पूरे ही महीने अव्यवस्थित क्रम सामने है। स्वास्थ्य का भी प्रमुख तौर पर आप ख्याल रखते हुए चलिएगा, ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर जो रुकावटें और बाधाएं यहाँ रास्ते में हैं उनसे पार पाने की पूरी जद्दोजहद करने की आवश्यकताएं रहेंगी, अन्यथा स्थितियां अटकने वाली हो सकती है। इस बात को अपने भीतर के केंद्र बिंदु में स्थापित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं कामकाजी जीवन में इस बात को भी प्रमुख तौर पर याद रखकर आप चलने वाले रहें कि जो भी महानुभाव यहाँ पर आपको किसी तीसरे व्यक्ति की आलोचनाओं के साथ जोड़ रहे हैं, वो संबंधों को ख़राब करने की प्रक्रिया के साथ में ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत इस महीने पूर्णतया रहेगी। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो एक अटैचमेंट होता है मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति, वो बढ़ने वाला हो सकता है। हालांकि विशेष बात इस महीने जो भी महानुभाव रियल एस्टेट, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए है कि चतुर्थेश शुक्र यहाँ लाभ भावस्थ क्रम में स्वग्रही रहने वाले होंगे। भले ही अंतिम उपचय के साथ में शुक्र की स्थितियां इतनी बेहतर नहीं, परंतु ऐसे कार्यों के साथ में आप स्वयं के लिए एक अलग ताकत को देखने वाले हो सकते हैं। ये इस यात्रा का एक अनूठा क्रम है और वास्तविक तौर पर जैसे विजय की अभिलाषा आप अपने लिए रख कर चल रहे हैं, उसके अंदर भी ये समय समग्र तौर पर आपके लिए पूर्णता को निक्षेपित करता चला जाता है, रुकावट और बाधा नहीं। तो वहीं जो यहाँ भौतिक समृद्धि के प्रति खर्चे बढ़ते हैं वो पशुपेश में डालने वाले हो सकते हैं। उससे जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे उतना स्वयं को आप एक स्थायित्व का क्रम देते चले जाएंगे। ये आप निवेदन हमारा एक तरह से अपने मन में ज़रूर रखने वाले हों। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट और डेवलपमेंट है, परंतु यहाँ जो नेटिव प्लेस है उसके प्रति जो झुकाव होता है और वहाँ से जो भीतर का आकर्षण बढ़ता है वो किसी भी निर्णय में बाधित करने वाला नहीं हो, ये आप विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। बढ़ते हम पंचम भाव की ओर। गौर करेंगे आपके शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ एक तरह से पंचम भावस्थ क्रम पर रहने वाली होगी। साथ ही साथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि शुक्र का भी जो दृष्टि संबंध है वो पंचम भाव के साथ जुड़ा रहेगा। स्टॉक मार्केट में लंबे समय के किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर यदि आप एक सिस्टमेटिक ड्राइविंग फोर्स में बढ़ना चाहते हैं तो कुछ और विचार करने की ज़रूरत दूर दूर तक नहीं है। आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाकर गतिमान होने वाले हो सकते हैं, ये स्पष्टता रखिएगा। इसी के साथ में संतान पक्ष को लेकर जो निर्णय अनिर्णय की अवस्था बनी हुई है, जो मन को अव्यवस्थित कर रही है, उससे कैसे खुद को स्थिरगामी रखा जा सकता है, ये विचार अपने मन के भीतर लेकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। यही स्पष्टता बारंबार अपने साथ में आप रखने वाले रहें। और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में पुनः निवेदन कि अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर कुछ भी सोचने वाले आप नहीं हो, अन्यथा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतया सजग रहिएगा। जो महिलाएं यहाँ संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए समय ठीक ठाक कहा जाएगा। कुछ समय के लिए जॉब आदि आपको रेज्यूम करनी है तो कोई भी दिक्कत नहीं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में या फिर जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए इस समय का तारतम्य और ऊर्जा देखते ही बनती है।
षष्ठ भाव की चर्चा करें तो जो देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध है वो अपने मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ा रहेगा। राहु की भी कमोबेश दृष्टि जो है वो इसी क्रम के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। वजन में वृद्धि और नसों से संबंधित विकारों से, यानी जो नर्व्स का पूरा एक सिस्टम चलता है, नाड़ी तंत्र की जो व्यवस्था होती है, उससे आप काफ़ी संभलें और अपने लिए रेगुलर रूटीन को अपनाकर रखने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। इसी समय के साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनको जितना दूर करके आप एक तरह से स्वयं के लिए चलेंगे उतना बेटरमेंट। याद रखिएगा, ढैया का क्रम चल रहा है, गुरु राहु का चांडाल दोष कर्म भाव में है। व्यक्ति कई बार छोटे मुनाफे के लिए या फिर कामकाज को 10 से 20 गुना बढ़ाने के लिए ऐसे निर्णय की तरफ चला जाता है जिससे स्वयं की कैलकुलेशंस के साथ में कई बार एक नेगेटिविटी आने लगती है। उससे आप पूर्णतया संभल कर चलने वाले रहिएगा, यानी कि आर्थिक भार प्रमुख तौर पर बढ़ाने से आप बचें। साथ में ही ये गौर करने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बारंबार रहने वाली होगी कि शत्रु पक्ष यहाँ हावी हो सकता है और उन शत्रुओं से संभल कर चलने में डिसिप्लिन की ज़रूरत पूरी है। जॉब में डिसिप्लिन और दूसरा जो एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच बिजनेस में होती है, ये 2 मूल मंत्र आप अपने साथ ज़रूर रखें। षष्ठ भाव के इस क्रम से बात निकल कर आती है। 7th हाउस के क्रक्स के साथ में यदि हम बात करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में इन 30 दिनों में जो सुनने की प्रक्रिया होती है उसमें अटेंटिव रहिएगा। जब भी शनिदेव सप्तमेश होकर अष्टम भाव में होते हैं तो व्यक्ति अपनी जो लिसनिंग अप्रोच होती है उसको कम कर देता है और रिएक्टिव होना शुरू हो जाता है। इसलिए बारंबार खुद को कहें, जहाँ पर स्पाउस के साथ में कोई भी कम्युनिकेशन का बेस बन रहा है, हम यहाँ सुनने में अटेंटिव रहेंगे। अगले को ये बारंबार लगे कि पूरा रुचि लेकर हमको सुना जा रहा है, हमारी बात को समझा जा रहा है। इसी के साथ में व्यापारिक जीवन में मेटल संबंधी कामकाज यहाँ आपके हस्तक्षेप को एक अलग स्तर पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा बड़े निर्णय लेने से यहाँ बचिएगा। आकस्मिक तौर पर किसी के साथ में भी जुड़ना इतना बेहतर नहीं। वहीं इस यात्रा को अष्टम की ओर यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रमुख बात यही निकल कर आती है कि विदेश संबंधी कार्यों में असीम संभावनाएं हैं। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई भी अटकाव था, मन निराशाओं में था, पुनः प्रयास करने की जरूरत इस महीने रहेगी। बेहतर परिणाम आ सकते हैं। वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स है, जब भी डैया चलती है तो आकस्मिक तौर पर ऐसी परेशानियां सामने निकल कर आती है। अब व्यक्ति ये सोचता है कि पशुपेश में हूं, परंतु वहीं से दूसरी बात जो प्रमुख तौर पर निकल कर आती है कि ये समय आपको सॉल्यूशन के एक बेस की तरफ लेकर जा रहा है। जहां जहां से परेशानी है उनको निकालो और फिर आगे बढ़ो। ये क्रम अपने साथ में आप व्यवस्था गमन में लेकर चलिएगा। वहीं चर्चा करते हैं नवम भावस्थ स्तर की। नवमेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के क्रम के साथ में यहाँ चलायमान रहेंगे। भाग्य और कर्म का सामंजस्य मूर्त रूपेण यहाँ पर बना हुआ है, परंतु जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो यही है कि यहाँ गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा। शुरुआत में तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ही यहाँ नवम भाव में रहेंगे। आप कोई भी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, जॉब में हो या फिर बिजनेस में, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच में जा सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको सहयोग देने वाले होंगे। भीतर की जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो यहाँ कंटिन्यूअस रिदम में आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये एक भाव अपने साथ में समाहित करके जरूर आप रखने वाले रहें। और वहीं हायर एजुकेशन के साथ कोई भी डिसीजन लेना है, जो भी महत्वपूर्ण लोग जीवन में सलाहकार और हितैषी स्तर पर रहे हैं, उनके साथ में एक बार चर्चा करके ही आप आगे बढ़िएगा। वहीं दशम भाव प्रमुखतया यहां ये बात निकल कर आती है कि जो स्पष्ट रूपेण इस क्रम में आजीविका के आधार हैं, उसके साथ में आपको निरंतर तौर पर अपने लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ में जो आजीविका के क्रम चल रहे हैं उसमें आप जितना डिसिप्लिन में रहेंगे उतना बेटर। हालांकि बुध राहु का जड़त्व है, लोगों के साथ में एक अलग क्रम निकल कर आ सकता है जो कई बार व्यक्ति को ही इधर उधर करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाता है। ये महीना संवाद कौशल के साथ में बना रहे, ये आप बारंबार याद रखिएगा। इसी के साथ में ये बात भी स्वयं को आप समझाने वाले हों कि जो पिता के साथ में संबंध हैं उनको संभालने की जरूरत रहेगी। छोटी छोटी बातें रिएक्शन देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं पर जो एक विल पावर का बेस है वो यहां 22 से 30 अप्रैल के मध्य कम हो सकता है। इसी वजह से आप उस समय बारंबार खुद को एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ प्रत्येक क्षण लेकर चलें जिससे सुधार आ पाए।
लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां अंतिम उपचय में शुक्र है, और वो भी शुक्र की स्थितियां 6 अप्रैल से जो इस पूरे ही महीने के अंतराल में लाभ भाव में रहेगी, आपके लिए इंट्यूशन प्रभावी स्तर पर है। बहुत लंबे समय की गणनाओं के साथ में चलना है। आज कोई जमीन लेनी है, उसके फायदे वर्षों बाद देखने हैं, तो उसमें क्या कैलकुलेशन निकल कर आती है, ये क्रम यहां जितने व्यवस्थित स्तर पर मन के भीतर रहे उतना अच्छा। और इसके लिए एक ही कार्य करने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी कि आप यहां पर अपने मन के भीतर का संवाद है उसको सुनकर चलें। स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉफिट हुआ है, अब उसको रोटेशन की ओर लेकर आना चाहते हैं, निवेदन है कि वहां ऐसी जल्दबाजी दिखाने से आप बचिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में ठीक ठाक वृद्धि है। वहीं द्वादश भाव मंगल और बुध का परिवर्तन है, इसलिए विदेश संबंधी कार्यों में, और वहीं शनिदेव की भी स्थितियां, यानी आप देखें कि ये जो क्रम बना हुआ है पूरा के पूरा अष्टम दशम द्वादश का, जो भी बाहर से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें बेटरमेंट है। कम्युनिकेशन प्लस आईटी फील्ड के साथ मेरी आपका जुड़ाव है तो नाम को एक स्थापित आधार मिल सकता है, परंतु आप कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। यही एक स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।